बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं डिफरेंट सा पुलाव बनाने जा रही हूँ जो कि चिकन का नहीं है, चनों का यखनी पुलाव है। ठीक है, तो उसके सबसे पहले हम यखनी जो है ना वो बनाएंगे। तो यखनी के लिए यहाँ पर मैंने लिए थे, यहाँ पर ये बादियान की 2 पत्तियाँ थी वो ली थी मैंने। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है इसलिए मैंने पूरा फूल नहीं लिया। साथ में इसके अंदर मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंग और ज़ीरा था। यहाँ पर मेरे पास साबुत धनिया है, सौंफ है, यहाँ पे नमक है और यहाँ पे ये प्याज है। ठीक है, 2 छोटे साइज़ के हैं तकरीबन, और लहसुन है यहाँ पर। ठीक है, अब जो है इसकी यखनी हम बनाएंगे तो यहाँ पर पानी के अंदर यहाँ पर मैं चीज़ें ये शामिल कर दूँगी, जिसमें जो है जो मैंने बताई थी लहसुन, प्याज और बाकी सारी चीज़ें इस तरह से शामिल करने के बाद अब जो है इसको मैं पकने रखूँगी तेज़ आंच पे ताकि इसका एक बॉयल आ जाए। मैंने जो है ना इसके अंदर साबुत गोल लाल मिर्चें वो भी शामिल करनी है आपने। ठीक है, मैंने आगे चल के वो भी शामिल कर दी थी, आप आके देखिएगा। क्योंकि ये देखें यहाँ पे मैंने साबुत गोल लाल मिर्चें जो ली थी वो भी मैंने इसका शामिल की हैं, क्योंकि ये भी डालनी थी इसके अंदर, तो वो पहले दिखाना मैं आपको भूल गई थी। अब मैं जैसे देखिए इसका बॉयल आ गया ना, तो अब जो है मैं इसके फ्लेम को हल्का कर दूंगी और ढककर इसको जो है ना 15 मिनट तक पकने रख दूंगी। उसके बाद इसका चूल्हा जो है बंद कर दूंगी। जब तक ये पकेगा तो तब तक जो है हम इसका चावल का मसाला वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑरिगेनो शामिल कर दिया, गरम मसाले इसमें था, तेज़पत्ता था, लौंगे थी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, ज़ीरा और दालचीनी। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज को कर लिया था यहाँ पे स्लाइस। अब जो है मैं इस प्याज को फ्राई करूँगी और तब तक इसको जो मैं फ्राई करूँगी जब तक इसको अच्छा सा गोल्डन सा जो है ना कलर वो नहीं आ जाता। ये देखें प्याज के ऊपर जैसे ही गोल्डन सा इस तरह से कलर आ जाएगा, फिर जो है मैं इसका शामिल कर दूँगी यहाँ पर लहसुन और अदरक की पेस्ट। साथ में जो है इसका शामिल करूँगी ये टमाटर की पेस्ट। इसको मैंने जो है ना पानी डालकर टमाटर को अच्छे से इसकी पेस्ट बना ली थी मैंने। उसके बाद जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पर चॉप की हुई हरी मिर्चें। मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ हरी मिर्च है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर चिकन पाउडर। आप चाहें तो चिकन क्यूब जो होती है ना वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। और अब जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसको पकने रख दूँगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद ये देखिए पक के इस तरह से अच्छा तैयार हो गया था, पानी इसका तकरीबन ड्राई हो ही गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने ये चने थे मैंने बॉयल किए थे, इसको मैंने नमक डालकर यहाँ पे बॉयल किया था। अब इसको डाल के मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से इस तरह से भूनूंगी। ये देखें इस तरह से चनों को जब अच्छे से ये भून जाएंगे चने, उसके बाद जो है यहाँ पर इसके अंदर शामिल करूँगी मैं यखनी जो कि बना के रखी थी मैंने। ठीक है, जितना भी पानी था बाकी चीज़ सारी नीचे बैठ जाएंगी, सिर्फ आपने यखनी ऊपर से इसकी डालनी है, वो मैंने शामिल की। साथ में इसके अंदर जो है मैंने चावल यहाँ पे भिगो के रखे थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। उसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी और देखूँगी यखनी की और ज़रूरत तो नहीं है। और यहाँ पर यखनी जो थी वो कम थी, तो फिर इसके तरह से मैंने यखनी को जो है ना मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा और डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और तब तक इसको पकाऊँगी, तेज़ आंच पे पकाऊँगी ताकि इसके अंदर एक जो है ना बॉयल आ जाए, पकना या स्टार्ट हो जाए। जैसे इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से ये देखें बॉयल आ गया है। अब इसकी फ्लेम को जो है मैं यहाँ पर कर दूँगी मीडियम कर दूँगी ताकि तब तक पकाऊँगी पानी सारा ड्राई हो जाए। जब इसका पानी अच्छे से यहाँ पर ये देखें ड्राई हो चुका था बिल्कुल, तो अब जो इसको हम दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 2 हरी मिर्चें, जिसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है आप सालन में चावल में डालें तो। अब मैं इसको ढक के दम पे रख दूँगी 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद यहाँ हम इस ढक्कन इसका उठाएंगे और यहाँ पर देखिए मज़ेदार सा माशाल्लाह से यहाँ पर चने का यखनी पुलाव बन के तैयार है और ये बहुत ही मज़े का भी बना था। तो यहाँ पर ये देखें इसको मैं एक बार जो है यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखें इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और बस अब इस मज़ेदार से पुलाव को आपको सर्व करके जो है ना वो दिखाऊंगी। यहाँ पर ये मैंने पुलाव को कर दिया सर्व। तो आपको कैसी लगी है रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इसको रायते के साथ सैलड के साथ खाएं, ये पुलाव जो है बहुत मज़े का लगेगा। चिकन का पुलाव तो आप खाते हैं, चने का पुलाव आज बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको डिफरेंट भी लगेगा और बहुत मज़े का भी लगेगा। ठीक है, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस तरह से मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी के साथ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।